देखते हैं यूनिट नंबर 3 का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या दिया हुआ है, फाउट एंड बॉन। ठीक है, फाउट एंड बॉन का मतलब क्या होता है? फाउट मतलब क्या होता है कि वो लड़ा, वॉन मतलब क्या है कि वो जीता। मतलब जो लोग लड़ते हैं वो लोग ही जीतते हैं। अब ये लड़ते हैं मतलब ये नहीं कि आप गली में जाके लड़ो और जीत बोलो मैं जीत गया, ऐसा नहीं। जो लोग अपनी ज़िंदगी से लड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी के मुसीबतों से लड़ते हैं, वो लोग ही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं और वही उनकी क्या होती है, जीत होती है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे इस ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, फाउट एंड वॉन, वो लड़ा और जीता। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सी कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं और आई होप आप लोग उन सब बातों को सीखोगे, अच्छे से सीखोगे। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिविटी नंबर 1। तो एक्टिविटी नंबर में देखो एक बहुत ही है ना छोटी सी एक कविता दी गई है, उसको आपने सुनना है, गाना है और उसको पढ़ना है। ठीक है, तो एक आदमी होता है, उसका नाम क्या है, मदन मंचूर। ठीक है, या मदन मंचूर, बोर्न एट जनकपुर। ठीक है, तो मदन मंचूर होता है, वो कहाँ पे पैदा हुआ होता है, जनकपुर में। ठीक है, स्टडीड एट ज्ञानपुर, वर्किड एट करमपुर। ठीक है, उसने अपनी जो पढ़ाई है वो कहाँ की, ज्ञानपुर में की, और जो अपनी जॉब की उसने कहाँ पे की, करमपुर में की। मैरिड एट जीवनपुर, फेल इल ऑन फ्राइडे, और उसने अपनी शादी कहाँ की, जीवनपुर में की। ठीक है, उसके बाद वो क्या हुआ, फ्राइडे को वो क्या हो गया, बीमार हो गया। ठीक है, फेल इल ऑन फ्राइडे। ओके, एडमिटेड ऑन सैटरडे, और सैटरडे को वो क्या हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। वॉर्स ऑन मंडे एंड डाइड ऑन ट्यूसडे। तो वॉर्स मतलब क्या होता है यहाँ पे, वॉर्स, वॉर्स का मतलब होता है उसकी हालत बहुत गंभीर होना। ठीक है, तो मंडे को वो क्या था, बहुत गंभीर हालत में हो गया था, और उसके बाद वो ट्यूसडे को मर गया। डाइड मतलब क्या होता है, मरना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्रीमेटेड ऑन वेनसडे। क्रीमेटेड का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना दाह संस्कार या अंतिम संस्कार, जो हम जला देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीमेटेड। ठीक है, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ मदन मंचूर। तो ये जो स्टोरी थी वो किसकी थी, मदन मंचूर की थी। ठीक है, क्रीमेटेड का मतलब याद रखना, तो इसको आपने पढ़ना है कैसे है, मदन मंचूर, बोर्न एट जनकपुर, स्टडीड एट ज्ञानपुर, वर्किड एट करमपुर, married at जीवनपुर, fell ill on Friday, admitted on Saturday, was on Monday, died on Tuesday, cremated on Wednesday. This was the story of मदन मंचूर। ठीक है, तो इस तरह आपको इसको पढ़ना है, इसको याद करना है। ठीक है, आपके घर पे सभी जो आपके मम्मी पापा हैं उनको क्या करना है, ये जरूर सुनाना है। ठीक है, इसको आप बार बार पढ़ोगे ना, मदन मंचूर, बोर्न एट जनकपुर, स्टडीड एट ज्ञानपुर, वर्किड एट करमपुर, मैरिड एट जीवनपुर। ठीक है, तो वो आपको क्या है, बहुत आसान लगेगा। और ये जो लाइन्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, बट अभी आपकी एज छोटी है इसलिए आप अभी इसको इतना नहीं समझ सकते हो। बट अगर आपको ये पोएम याद रही तो आगे लाइफ में आप इसको ज़रूर समझोगे। ठीक है, अभी मैं आपको कितना भी बताऊं पर आपकी उतनी मेंटल एबिलिटी नहीं है कि आप समझ पाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे आपको क्या करना है, यहीं आपेला शब्दों जेवा शब्द काव माथी सोदीने लखो। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं वो आपको कविता में से देख के लिखना है। अब यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, स्टडीड। ठीक है, अब इस वर्ड के पीछे क्या लगा है, ईडी लगा है। क्या लगा है, ईडी लगा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें से ईडी वाले वर्ड ढूंढने हैं। जैसे क्या है, स्टडीड, वर्किड, मैरिड, एडमिटेड, डाइड, क्रीमेटेड। ठीक है, तो ये सब ईडी वाले वर्ड हो गए ना, स्टडीड, वर्किड, मैरिड, एडमिटेड, क्रीमेटेड। ठीक है, तो ये सब वर्ड आपको कहाँ लिखने हैं, यहाँ पे लिखने हैं, ईडी वाले वर्ड लिखने हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मंडे। अब ये डे, मंडे वाले, तो डे वाले सभी शब्द कहाँ लिखने हैं, यहाँ पे। कौन कौन से डे आए थे, फ्राइडे आया था, फिर सैटरडे आया था, फिर संडे आया था, फिर मंडे आया था। यही डे आए थे ना यहाँ पे।
ठीक है, तो ये जो डे आए थे उनके बारे में ही हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ओके, देखो ये थोड़ा सा आगे चला गया है, हाँ ओके ठीक है। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, जनकपुर। अब जनकपुर है, फिर उसका जन्म कहाँ हुआ, जीवनपुर, जिसके पीछे सभी पुर वाले, पहले तो मंचूर आएगा, फिर जनकपुर आएगा, फिर ज्ञानपुर आएगा, फिर करमपुर आएगा, फिर जीवनपुर आएगा। ठीक है, तो ये सभी पुर वाले शब्द आपको वहाँ पे लिखने हैं। ओके, इसके अलावा जो कौन से वर्ड बचे हैं, कौन कौन से वर्ड बचे हैं, जैसे मदन वर्ड बचा हुआ है, ठीक है, वोरस वाला वर्ड बचा हुआ है, ठीक है, तो ये वॉर्न वाला बचा हुआ है, तो ये आपने कहाँ लिखना है, इसको आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, समझ आई? तो ये इस तरह से आपको क्या है करना रहेगा। ओके, अभी आपको ये समझ आया होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, ईडी वाले शब्द सभी यहाँ पे लिखने हैं, और मंडे फ्राइडे सैटरडे वो वाले वर्ड यहाँ पे, जनकपुर, मंचूर, ठीक है, करमपुर, ये सब आपको यहाँ पे लिखने हैं। और बाकी जो बचा, जैसे मदन हो गया, बॉर्न हो गया, वॉर्स हो गया, ये सब आपको कहाँ पे लिखने हैं, यहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है आपकी नोटबुक में। ओके, नेक्स्ट हो गया यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि आपके शिक्षक आपके पास से क्या है, बढ़ाती जाओ, ठीक है, તેને જે ચિઠ્ઠી આપે તે ક્રિયા કરવા તે તમે કઈ ક્રિયા કરી તે તમારા મિત્રનો લખવા દો। आपके टीचर आपको बुलाएंगे, वो आपको एक चिट्ठी देंगे, वो चिट्ठी में जो लिखा होगा वो आप करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो मित्र है वो आपको देखेगा एंड वो बताएगा कि उसने क्या किया। ठीक है, तो ऐसी गेम तो आपने बहुत बार खेली हुई है। ठीक है, जैसे मैंने आमिर को बुलाया तो आमिर को मैंने एक चिट्ठी दी, उसमें लिखा था कि एक्ट लाइक यू आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब इस तरह से एक्टिंग करो कि जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो। ठीक है, तो उसने ऐसे बैट घुमाया। ठीक है, तो मैंने उसके दोस्त से पूछा, पता उसने क्या किया, तो वो क्या बोलेगा, आमिर प्लेड क्रिकेट, तो क्या बोलेगा, आमिर प्लेड क्रिकेट। ठीक है, फिर मैं एक जया नाम की लड़की को बुलाऊंगा, उसको एक चिट्ठी दूंगा, उसमें लिखा होगा कि तुम गाना गाओ, तो जया गाना गाएगी, तो मैं क्लास वालों से पूछूंगा जया ने क्या किया, तो लोग क्या बोलेंगे, जया सैंग अ सॉन्ग, जया ने एक गाना गाया था। ठीक है, आमिर क्या बोलेगा, आई प्लेड क्रिकेट, जया क्या बोलेगी, आई सैंग अ सॉन्ग। ओके, तो इस तरह से आपने भी आपके घर में कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है। ठीक है, और आपके मम्मी पापा को इसमें इन्वॉल्व करो, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट को क्या है यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि તમે બલિયા લૂંટાની વાર્તા જાણો છો। ठीक है, અહીં બલિયા વિશે થોડા વાક્યો આપ્યા છે, તા બોક્સમાં કેટલાક શબ્દો આપ્યા છે, એમાંથી યોગ શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરા કરો। तो ये बलिया लूटरानी जो स्टोरी है कि बलिया लूटरानी एक स्टोरी है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उसको हम पूरा करते हैं। अगर हमने फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा कर लिया तो हमें क्या पता लग जाएगा, हमको पूरी स्टोरी पता लग जाएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, वलिया क्या था, यहाँ पे क्या आएगा, वाज आएगा कि वर आएगा। ठीक है, देखो वलिया क्या है, अकेला है, तो क्या आएगा यहाँ पे वाज। ठीक है, अगर ज़्यादा होते तो क्या था, वर। तो यहाँ पे क्या आएगा, वलिया वाज अ रॉबर। ठीक है, वो एक क्या था, एक चोर था। ही लिविड इन अ फॉरेस्ट, ही लिव आएगा कि ही लिविड आएगा। अब ये देखो ये क्या है, ये एक पुरानी स्टोरी है। ठीक है, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, ही लिविड इन अ फॉरेस्ट, he looted people so the people was afraid of him। यहाँ पे भी क्या आएगा, was आएगा। ठीक है, सॉरी नो was नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे war आएगा, क्योंकि people में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, were। so people were afraid of him, his family were not happy with him। ठीक है, उसके फैमिली में जो लोग थे वो लोग भी क्या थे, खुश नहीं थे। वंस नारद मुनि, एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि वहाँ से क्या है, जंगल से जा रहे थे, पास थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, ही एडवाइस
his advice changed Valia's life. Valia the rover became the Valmiki the son. He wrote the रामायण. ठीक है, तो ये कौन सी स्टोरी है? ये वाल्मीकि जी की स्टोरी है. वाल्मीकि जी पहले क्या थे? वो एक चोर थे. वो हमेशा चोरी करते थे, तो लोग उनसे डरते थे. ठीक है, और उनकी फैमिली भी उनसे तंग हो गई थी कि ये चोर है. तो एक बार क्या हुआ, नारद मुनि जी जा रहे थे, तो नारद मुनि जी उनके पास आए और उन्होंने बोला तुम ये चोरी क्यों करते हो? तुम ये चोरी करोगे तो क्या तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें इसमें साथ देंगे? तो बोला नहीं देंगे. तो इसलिए वो नारद जी उनको बोलते हैं कि आप है ना भगवान की पूजा करो, आपको सब कुछ मिलेगा. ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, भगवान की पूजा करनी स्टार्ट कर दी. और उनको क्या है, वो बहुत अच्छे महान ज्ञानी हुए, संत हुए, और उन्होंने क्या लिखा, रामायण. ठीक है, अभी लॉकडाउन में आप लोगों ने दूरदर्शन पे रामायण देखा होगा ना, तो वो रामायण की जो स्टोरी है वो किन्होंने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने. ठीक है, उसके बाद तुलसीदास जी ने भी लिखी है एंड वाल्मीकि जी ने भी लिखी है. ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक्टिविटी नंबर 3. ठीक है, और ये जो एक्टिविटी 2 है ये तो हम क्लास में ही कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो आपको जो भी आज पढ़ा है वो आपको समझ लेना है, अच्छे से सीखना है, और ये जो स्टोरी आपको पढ़ाई गई है वलिया वाली, इसको भी आपने समझना है. ठीक है, तो नाउ इज़ द टाइम फॉर आंसर की. ठीक है, तो चलो हम आंसर की के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये रहा जो हमने ये पढ़ा है ना अभी, मदन मंचूर वाली जो स्टोरी. तो स्टडीड, वर्किड, ईडी वाले वर्ड इधर आ गए, ट्यूसडे आ गया, जनकपुर, ज्ञानपुर, ये सब जो वर्ड रह गए थे. ठीक है, तो ये आंसर आपको उस तरह से लिख लेना है. ओके, समझ आए? तो ये आप सही से देख लो, सभी आंसर को वहाँ पे लिख लेना है. नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, जो हमने स्टोरी पढ़ी थी अभी वलिया वाली. ठीक है, तो यहाँ पे उसके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं. ठीक है, वॉज आएगा, यहाँ पे लिविड आएगा, लूटेड आएगा, वॉर आएगा. ठीक है, हिज फैमिली वॉज नॉट हैप्पी, ही पासिड आएगा, चेंज आएगा एंड रॉट. ठीक है, तो ये आपको यहाँ से कर लेना है. ओके, तो ये आप सब ये ध्यान से देख लो. ओके, एक्टिविटी 2 में देखो कुछ यहाँ पे कुछ एडिशनल नोट्स भी दिए हुए हैं. क्लैप योर हैंड, गिव योर पेन, क्लीन द ब्लैक बोर्ड, प्ले क्रिकेट, ओपन द डोर, ड्रॉ अ पिक्चर. ठीक है, तो ऐसे सब एक्टिविटी है ना, हमें इस क्लास में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, और यहाँ पे देखो कुछ है ना वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं. ठीक है, तो ये जो वर्ड मीनिंग है ना वो आपको याद करने हैं. ओके, इतनी तो गुजराती आपको आती होगी, आप अच्छे से समझ सकते हो. ठीक है, देखो रोबर मतलब क्या होता है, लूटना. टू लिव मतलब साथ रहने वाले. फॉरेस्ट मतलब जंगल. टू लूट मतलब किसी को लूटना. टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी नाथी करवू. ठीक है, टू बी अफ्रेड ऑफ मतलब किसी का डर होना, ऐसा. एडवाइस मतलब क्या होता है यहाँ पे, सलाह. एडवाइस मतलब क्या हुआ, सलाह. टू चेंज मतलब बदलाव के लिए. लाइफ माने जिंदगी. ठीक है, टू बिकेम का भी क्या आएगा, बनवू या थवू. सेंट मतलब क्या होता है, संत. टू राइट मतलब लखवू मतलब लिखा उन्होंने. ठीक है, तो ये जो वर्ड मीनिंग है वो भी आपको याद हो जाएगा ना, तो आपको ये जो पूरी स्टोरी है, ठीक है, यहाँ पे ये पढ़ना क्या हो जाएगा, बहुत आसान. स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 4 की जो स्टोरी है, बिरजू द ब्रेव. मतलब बिरजू क्या है, एक नाम है. द ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर. ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर. तो स्टोरी क्या है, देयर वॉज अ स्मॉल विलेज इन द माउंटेन. ठीक है, तो पहाड़ों के बीच में क्या था, एक छोटा सा गांव था. द नेम ऑफ द विलेज वाज सूरजपुर. तो जो गांव का नाम था वो क्या था, सूरजपुर. देयर वॉज अ बिग फॉरेस्ट ऑल अराउंड सूरजपुर. तो सूरजपुर के जो चारों तरफ क्या था, बहुत बड़ा एक जंगल था. पीपल इन सूरजपुर वर हैप्पी. तो जो सूरजपुर के जो भी निवासी थे, वहाँ के लोग थे, वो लोग क्या थे, बहुत खुश थे. दे वर्किड हार्ड एंड ग्रू गुड क्रॉप्स. वो लोग बहुत मेहनत करते थे और बहुत अच्छी फसल उगाते थे. बिरजू अ यंग मैन आल्सो लिव्ड इन सूरजपुर. तो बिरजू नाम का भी एक जवान आदमी क्या है, सूरजपुर में रहता था. ही टॉल एंड हैंडसम. वो लंबा और बहुत ही
नौजवान था, सुंदर था। ही वॉज वेल्थी टू, वो बहुत अमीर भी था। बट ही वॉज नॉट ब्रेव, पर वो बहादुर नहीं था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ इवन अ माउस, जबकि वो एक चूहे से भी क्या होता था, डर जाता था। ही नेवर वेंट आउट एट नाइट, वो रात में कभी भी क्या है, बाहर भी नहीं निकलता था। देखो वो कितना डरता था, है ना। आप लोग भी डरते हो तो ऐसा डरना नहीं है, ठीक है। द चिल्ड्रन टीजिड हिम बिरजू द कॉबर्ड, ठीक है। तो जो चिल्ड्रन थे, बच्चे उसको चिढ़ाते थे कि बिरजू बहुत डरपोक है, ठीक है। Once the village सरपंच received a note from some dacoits, तो एक बार क्या हुआ, जो गांव का सरपंच था उसको कुछ डाकू ने क्या दिया, एक नोट दिया, ठीक है। उसको मिला, वी आर कमिंग योर विलेज टू नाइट, कीप ऑल योर मनी एंड ऑर्नामेंट रेडी। तो उसमें चिट्ठी में क्या लिखा था कि आज रात को हम आपके गांव में आने वाले हैं, तुम अपना सब पैसा और गहना तैयार रखना। द सरपंच कॉल इट द विलेजर, तो वो चिट्ठी पढ़ते ही सरपंच ने क्या है, सभी गांव वालों को बुलाया। ही शोविड देम द नोट, तो उसने वो चिट्ठी या जो आई थी उसने वो सबको दिखाई। सम विलेजर वांटेड टू अटैक द डेकोइट्स, तो कुछ जो थे गांव वाले वो क्या है, डाकुओं के ऊपर हमला करने वाले थे। एंड द सम अदर सेड वी शैल ट्रैप देम, और कुछ उन बोल रहे थे कि हम उनको पकड़ लेंगे। बिरजू वाज आल्सो देयर, तो बिरजू भी वहाँ पे था। ही स्टूड अप एंड टोल्ड द सरपंच, वो खड़ा हुआ और सरपंच को बोला, सर डोंट वरी अबाउट द डेकोइट्स, आई विल टीच देम अ लेसन। तो बिरजू बोलता है, सरपंच जी आप है ना, उन डाकुओं की चिंता मत करो, मैं उनको बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, द विलेजर्स लाफिड, तो गांव वाले क्या है, हंसने लगे। द सरपंच सैड, व्हाट यू विल टीच देम अ लेसन, तो सरपंच बोलता है, तुम उनको कि कौन सा पाठ पढ़ाना चाहते हो। बिरजू, यू आर अफ्रेड टू इवन अ स्मॉल माउस, हाउ विल यू टीच देम अ लेसन। तो सरपंच बोलता है, व्हाट, क्या तुम उनको एक पाठ सिखाना चाहते हो। बिरजू, तुम तो खुद एक चूहे से डर जाते हो, तो तुम कैसे उन लोगों को एक पाठ पढ़ाओगे, पाठ सिखाओगे। बिरजू रिप्लाइड, तो बिरजू ने बोला, गिव मी 10 स्ट्रॉन्ग यंगर मैन, आई हैव अ प्लान। तो जो बिरजू होता है वो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है, आप मुझे 10 आदमी दे दो और मेरे पास एक प्लान है। द सरपंच एग्रीड, तो जो सरपंच था वो क्या है, वो मान गया। ही आस्क्ड 10 स्ट्रॉन्ग यंग मैन टू गो विथ हिम, ठीक है। तो सरपंच ने क्या बोला कि 10 नौजवान लोग उसके साथ जाए। आफ्टर सनसेट बिरजू एंड हिज फ्रेंड गैदरिड एट द विलेज गेट, और जब सूरज ढल गया, मतलब शाम हो गई, सूरज डूब गया, तो बिरजू और उसके वो 10 फ्रेंड गांव के गेट के पास इकट्ठा हुए। दे कैरिड ए बंडल ऑफ वायर एंड स्टिक, तो उनके हाथ में क्या था, वायर बंडल थे वायर के, और क्या था हाथ में, स्टिक। स्टिक मतलब क्या है, लाठी। दे टायर्ड द वायर टू द ट्रीज अक्रॉस द रोड, उन्होंने जो वायर थी उसको ट्रीज के चारों तरफ रोड पे लगा दिया। देन दे हाइड देमसेल्फ बिहाइंड द ट्री, उसके बाद उन्होंने खुद को पेड़ के पीछे छुपा लिया। इट वॉज डार्क, दे डिडंट सी एनी वन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ऐसे क्या बहुत रात होने लग गई, पर उन्होंने किसी को भी आते हुए नहीं देखा। लेट एट नाइट द डेकोइट्स केम ऑन हॉर्स बैक, ठीक है। तो बहुत रात होने के बाद जो डाकू थे वो क्या है, घोड़े के ऊपर सवार होके आए। दे डिड नॉट सी द वायर इन द डार्क, उन्होंने अंधेरे में वो जो तार उन्होंने लगाई थी वो उनको दिखाई नहीं दी। वन बाय वन दे फेल डाउन, एक एक करके वो लोग गिरने लगे। बिरजू एंड हिज फ्रेंड केम आउट, बिरजू और उसके दोस्त क्या है, बाहर आए। दे कॉच द डेकॉट्स एंड टाइड देम टू द ट्री, उन्होंने उनको पकड़ा और पेड़ के साथ बांध दिया। द नेक्स्ट डे सरपंच कॉल्ड द पुलिस, और अगले दिन क्या हुआ, सरपंच ने
पुलिस को बुलाया। द पुलिस अरेस्टेड द डेकोर्स, और पुलिस ने क्या किया, उन सभी डाकू को पकड़ लिया। The Sarpanch and the villager congratulated Birju and his friend. Now Birju was not Birju the coward, he was Birju the brave. अब जो बिरजू था, जो सरपंच था और जो गांव वाले थे, उन सब ने बिरजू और उसके दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी, बधाई दी। अब जो बिरजू था वो क्या था, बिरजू द कॉवर्ड नहीं था, मतलब डरपोक नहीं था, बिरजू द ब्रेव था। ठीक है, तो इसी तरह इस कहानी से हमें सीखने में क्या मिलता है, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई काम करने के लिए आपके पास बहुत सारी मसल्स पावर हो, आप लोग दिमाग भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो दिमाग से बलवान होता है ना, वो बहुत ताकतवर होता है, समझे। एक पहलवान होता है, उसको एक पतला सा आदमी भी हरा सकता है, अगर उसके पास अच्छी ट्रिक्स हो तो वो हरा सकता है। अपना दिमाग लगाए किस तरह से कहाँ पे कौन सा दाव खेलना है। ठीक है, तो इंसान जो होता है वो अपने बॉडी से या अपनी मसल से पावरफुल नहीं होता है, उसके दिमाग को किस तरह से वो यूज़ करता है, कौन सा आइडिया बनाता है, उसके ऊपर वो क्या होता है, बहादुर होता है। ओके, तो ये एक स्टोरी थी छोटे से एक बहुत ही अच्छे से यंग नौजवान बिरजू की। तो आई होप आप लोग भी इस स्टोरी को समझोगे कि हमें हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करना है, हमें आइडियाज़ बनाने हैं कि बिना लड़े ही सामने वाले दुश्मन का काम तमाम हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि हम लाठी डंडा लेके दौड़ पड़े और लड़ने लगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें भी लग जाती है। अब देखो, उन्होंने दिमाग लगाया था तो उन्होंने रस्सी बांध दी, डाकू आए एकदम स्पीड में, बेचारे गिर गए, उनको चोट लग गई, पकड़ के पेड़ में बांध दिया। तो कितना सिंपल सा आइडिया था, बट कितना यूज़फुल था। ठीक है, तो ये स्टोरी को एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। एक क्या होता है, एक गांव होता है जिसका नाम होता है सूरजपुर। वो उसके चारों तरफ क्या होते हैं, जंगल होते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। तो वहाँ पे एक बिरजू नाम का आदमी रहता होता है, जो कि बहुत लंबा और हैंडसम होता है, बहुत अमीर भी होता है, पर तो वो क्या होता है, बहादुर नहीं होता है। वो हमेशा एक चूहे से भी इवन डर जाता है। तो बच्चे उसको चिढ़ाते थे, बिरजू द कॉवर्ड, ठीक, बिरजू डरपोक। तो एक दिन क्या होता है कि उनके जो विलेज वाले सरपंच होते हैं, उनको एक डाकू की तरफ से नोटिस मिलता है। उसमें लिखा होता है कि आज रात को हम आपके गांव में आने वाले हैं, गहने और पैसे तैयार रखना। सरपंच गांव वालों को बुलाता है, सबको वो नोटिस दिखाता है। तो गांव वाले अपने अपने आइडिया देते हैं। तो उनमें से बिरजू बोलता है कि मुझे एक बार एक मौका दो, मैं उन लोगों को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं, तुम तो एक चूहे से भी डर जाते हो, तुम उनको कैसे पाठ पढ़ाओगे। तो बिरजू बोल रहा है, मेरे पास आइडिया है, तुम मुझे 10 आदमी दे दो। तो सरपंच एग्री हो जाता है, उसको 10 आदमी दे देता है। फिर वो 10 के 10 आदमी जाते हैं, एक वायर बांध देते हैं पूरे पेड़ों में रास्ते में, और रात को जब डाकू आते हैं एकदम स्पीड से, बेचारे लड़के उसमें उलझ के गिर जाते हैं, और वो 10 के 10 जाके उसको बांध देते हैं सभी डाकुओं को। अगले दिन पुलिस आती है और पुलिस उनको उठा ले जाती है। किनको, डाकुओं की। अब बिरजू क्या बन जाता है, बिरजू द कॉवर्ड से बिरजू द ब्रेव बन जाता है। समझ आए। तो आप लोग को भी इस तरह ही बहादुर बनना है, नए नए आइडियाज से ही किसी को मारो, मतलब मारो नहीं, मतलब कोई भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो अच्छे तरीके का इस्तेमाल करो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप गन लेके जाओगे तभी उसको मारोगे, और भी बहुत से तरीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो क्या है यहाँ पे, एक्टिविटी नंबर 5। तो एक्टिविटी नंबर 5 में क्या बोलना है कि वार्ताનું મૂક वाचन करो, ए માં આપેલા શબ્દો बी માં આપેલા अर्थ સાથે जोड़ो। ठीक है, इसमें क्या है, मैचिंग करना है। तो जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में क्या होता है, फुल ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो इस तरह से इसका आपने क्या करना है, मैचिंग करना है बेस्ड ऑन द किसके भी यहाँ पे जो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके जो अगर हम बात करते हैं तो वो किस तरह से आता है, वेट फॉर 1 मिनट। हाँ, तो अगर हम इसको देखने जाएं तो ये क्या है, कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट होता है तो वो क्या होता है, फुल ऑफ ट्रीज होता है। ओके, नीचे यहाँ पे देखो आंसर दिया है। और जो ब्रेव होता है, ब्रेव मतलब जागृति वेंट टू द डॉक्टर एट नाइट। तो जागृति जो थी वो रात में भी डॉक्टर के पास गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुई है, ब्रेव। ये क्या है, ब्रेव का वर्क है। एग्री, नेहा रिप्लाइड यस। तो नेहा ने बोला हाँ, हाँ बोला मतलब वो क्या है, एग्री है। ओके, टीज, टीज मतलब क्या है, किसी को चिढ़ाना। अंजलि कॉल इट लता लड्डू।
अंजलि ने लता को लड्डू कह के चिढ़ाया। रिप्लाई मतलब जवाब देना। राकेश आंसर द क्वेश्चन, तो जो राकेश था उसने क्वेश्चन का आंसर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जय वॉन 100 m रेस। 100 m मतलब 100 मीटर रेस, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट बोलेंगे ना। अरेस्ट द पुलिस कॉज द थीप, ठीक है। तो ये सब क्या बन जाते हैं हमारे वर्ब, और ये क्या बन जाते हैं उनके सेंटेंस। ओके, तो जो आपको यहाँ पे दिया है एक्टिविटी नंबर 5 में। ओके, तो ये आपको याद कर लेना है और एग्ज़ाम में ये आएगा तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट वो क्या है, एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 में अगर हम देखने जाएं तो हमें क्या दिया हुआ है, एक बार हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि एक्टिविटी नंबर 6 में क्या दिया है। वेट फॉर 1 मिनट। एक्टिविटी नंबर 6, ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर 6 में हमें बताना है कि किसने कौन से वर्ड्स बोले और किसको बोले। कीप योर ऑर्नामेंट्स रेडी, ये वर्ड किसने बोले थे, डिकॉट्स ने। किसको बोले थे, विलेजर्स को बोले थे। बिरजू द ब्रेव, ये बात किसको बोली गई थी, बिरजू को। किसने बोला था, गांव वालों ने बोला था, ठीक है। टाई द वायर विथ ट्री, ये बात किसने बोली थी, बिरजू ने। किसको, वो उन 10 आदमी लोगों को। बिरजू द कॉवर्ड, बिरजू डरपोक है, ये बात कौन बोलता था, बिरजू को बोला जाता था, ठीक है। बिरजू बिरजू को कौन बोलता था, गांव वाले। किसे, बिरजू को बोलते थे, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या देना है आपको, आंसर देने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर कीज क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, हैव अ प्लान, अ बंडल ऑफ वायर, अ टॉल एंड हैंडसम ट्री, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, बोलना है, और इसको क्या करना है, सोचना भी है। हैव अ प्लान, ये किसने बोला था, तो हम बोलेंगे ये तो। ओके, नेक्स्ट को क्या है यहाँ पे कि कीप योर ऑर्नामेंट रेडी, ये बात किसने बोली थी, डेकोर्ट्स ने। किसको, विलेजर्स को बोली थी, ठीक है। बिरजू द ब्रेव, ये किसने बात बोली, राइटर ने, जो कहानी का राइटर है। किसको बोली, बिरजू को बोला। टाई द वायर विद द ट्री, एक बात किसने बोली थी और किसको बोली, बिरजू ने अपने दोस्तों को बोला, ठीक है, हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बिरजू द कॉवर्ड, चिल्ड्रन किसको बोलते थे, बिरजू को, क्योंकि वो चूहे से डरता था। नेक्स्ट, गिव मी 10 स्ट्रॉन्ग यंगर मैन, ये बात किसने बोली थी, बिरजू ने। किसको, सरपंच को बोला था। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन टीम बिरजू, ये बात किसने बोली, सरपंच और गांव वालों ने। किसको बोला, बिरजू एंड हिज फ्रेंड। ओके, यू आर अफ्रेड ऑफ इवन माउस, तो ये बात, तुम एक चूहे से भी डर जाते हो, ये बात किसने बोली, सरपंच ने बिरजू को बोला। ओके, नेक्स्ट, गो विद बिरजू एंड डू एज से, बिरजू के साथ जाओ और जैसा वो बोलता है करो, ये बात किसने बोली, सरपंच ने उन 10 आदमियों को बोला था, ठीक है। नेक्स्ट को क्या है, कम एंड अरेस्ट द डेकॉइट्स, तो ये बात किसने बोली, सरपंच ने पुलिस को बोला था। ओके, नेक्स्ट, हाइड बिहाइंड द ट्री, ये बात किसने बोली थी, बिरजू ने अपने दोस्तों को बोला था, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से क्या कर लेना है, ये इसकी आंसर की है, तो वो आपको क्या कर लेना है, आपकी बुक में लिख लेना है।